नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली के लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया गया। लाल किले के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की गई और पुलिस वालों पर हमला किया गया। एबीपी न्यूज के पास एफआईआर की कॉपी मौजूद है। पुलिस ने करीब 20 धाराओं में मामला दर्ज किया है। बड़ी खबर इस समय की, इसमें दंगे भड़काने, आपराधिक साजिश, अवैध रूप से जमा होना, हथियार रखने का भी केस शामिल है। लाल किले में जिस तरीके से धार्मिक ध्वज लहरा दिया गया, उस खंबे के ऊपर जहां पर तिरंगा लहराया जाता है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस अब काफी गंभीरता दिखाते हुए केस दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास वो कॉपी मौजूद है एबीपी न्यूज के पास। पुलिस ने करीब 20 धाराओं में ये मामला दर्ज किया है, जिसमें दंगे भड़काना, आपराधिक साजिश रचना, अवैध रूप से जमा होना और हथियार रखने का मामला शामिल है। और आइए अब जानते हैं कि पुलिस ने लाल किला केस में जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है वो क्या है और उनमें कितनी सजा हो सकती है। धारा 147 दंगे का मामला है, 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 147 के तहत 20 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। और ये तस्वीर भी लगातार आप देख रहे होंगे, जिसको देखकर आप भी शर्मसार हो रहे होंगे। तिरंगे की जगह कोई धार्मिक ध्वज कैसे ले सकता है? और ये जो युवा इस समय खंबे पे चढ़ा हुआ है, इसकी भी खोज की जा रही है। ये वो एफआईआर की कॉपी जो एबीपी न्यूज के पास मौजूद है, धारा 148 भी लगाई गई है। ये एफआईआर की कॉपी है, इंस्पेक्टर ऋतुराज के बयान पर यह दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं इस एफआईआर में लिखा हुआ है अवैध रूप से इकट्ठा होने और हथियार रखने का केस दर्ज है। 20 मामलों में ये एफआईआर दर्ज की गई है। वहां पर जिस तरीके से गैरकानूनी तरीके से भीड़ एकत्रित हो गई, तोड़फोड़ की गई, दंगा भड़काया गया, पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई। ये एक्सक्लूसिव कॉपी, मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। मनोज वर्मा, इस समय हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव कॉपी एफआईआर की दिखा रहे हैं जो दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है। लेकिन उस युवा की तलाश भी बहुत जोर शोर से दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है, जो खंबे पर चढ़कर जिसने तिरंगे की जगह धार्मिक ध्वज को लहराया था। जी बिल्कुल, देखिए उस जो युवक है उसकी तलाश लगातार दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो कर रही है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इस मामले की जांच है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी कर रही है, क्राइम ब्रांच भी कर रही है और लोकल पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी के दिन लाल किले पर जो भी हंगामा हुआ, जो भी हिंसा हुई, वो सबने देखा। और अब जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें सारी चीज़ें साफ तौर पर निकल करके सामने आ गई कि 1000 से भी ज़्यादा जो लोग थे, जो किसान थे, जो निकले थे अपने तय रास्ते पर जाने के लिए, लेकिन अपने तय रास्ते पर ना जाकर के वो सीधा लाल किले की तरफ निकले और वहां पर हंगामा करना शुरू कर दिया। और इस हंगामे के अंदर 394 जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए हैं और जो पुलिस की प्रॉपर्टी है उसको भी इन्होंने जो है वहां से चोरी कर लिया है। तो काफ़ी संगीन धाराओं में जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है और जोर शोर से जो है उस शख्स की तलाश चल रही है जिसने तिरंगा लहराया था। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि 19 लोगों को भी पुलिस ने अभी गिरफ्तार कर लिया है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा काफ़ी जो दंगाई थे उनको डिटेन भी किया गया है, उन सभी से पूछताछ लगातार जारी है। और इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं जो किसान नेता हैं उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उनको एक नोटिस जारी कर दिया गया है कि आपने जो है विश्वासघात किया पुलिस के साथ, तो क्यों ना आपके ऊपर एक्शन लिया जाए। 3 दिन के अंदर सभी किसान नेताओं को अपना जवाब भी पुलिस को देना है। जी मनोज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो एफआईआर की कॉपी हमारे सामने है, इसमें क्या कुछ बड़े किसान नेताओं या जिन दंगाइयों की पहचान कर ली गई हो उनको भी नामजद किया गया है? जी देखिए, इसके अंदर किसी को नामजद नहीं किया गया है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगा, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के बाद दीप सिद्धू जो है उसके नाम को ऐड किया गया है और जो लखा, जो पुराना पंजाब का गैंगस्टर होता था, उसका नाम भी इस एफआईआर के अंदर बाद में ऐड किया गया है। ये जो प्रोसेस है, कल जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उसके बाद जो दीप सिद्धू है उसका नाम इस एफआईआर में ऐड किया गया है। उसके अलावा जो लखा, जो पंजाब का गैंगस्टर है, उसका नाम ऐड किया गया है और उनसे भी अब पूछताछ की जाएगी और उनकी भी तलाश की जाएगी। क्योंकि दीप सिद्धू साफ तौर पर लाल किले पर नजर आ रहा था और जैसे कि वो भाषणबाजी कर रहा था उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की टीम है वो दीप सिद्धू की भी अब तलाश कर रही है और उससे भी अब पूछताछ की जाएगी। और हो सकता है, संभव है कि दीप सिद्धू की भी गिरफ्तारी जो है वो पुलिस करे इस पूरे मामले के अंदर। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली में हिंसा को लेकर किसान नेताओं पर मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने नेताओं को नोटिस भी भेजा है। पुलिस का साफ साफ कहना है कि किसान नेताओं ने उन शर्तों का पालन नहीं किया जिन शर्तों पर 26 जनवरी को उनको अपना ट्रैक्टर मार्च निकालने की इजाजत दी गई थी। किसान नेता
हिंसा से एक तरफ पल्ला झाड़ रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कल सभी बड़े किसान नेताओं के सामने बयान दिया कि अगर लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने की कोशिश हुई, भीड़ बेकाबू हुई, तो पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई। क्या मायने निकाले जाएं इस बयान के? क्या चाहते थे राकेश टिकैत साहब? क्या खूनी होली खेलना चाहते थे? पुलिस के संयम की तारीफ करते वो नहीं, बल्कि क्या पुलिस के ऊपर ही आरोपों की बौछार लगा दी कि आपने गोली क्यों नहीं चला दी? अरे आप ही ने तो भड़काया था उन किसानों को। अब आप अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर किसानों के ऊपर, पुलिस के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं। जब राकेश टिकैत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो किसान मोर्चा के बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। एबीपी न्यूज का यही सवाल है कि गोली मारने वाले बयान पर बाकी के किसान नेता क्या सोचते हैं? वो आखिर चुप क्यों हैं? उनके आंदोलन को कमजोर बनाने वाले कौन लोग हैं? क्यों नहीं उनको चिन्हित किया जाता है, उनका नाम लेते हैं ये किसान नेता? सबसे पहले हम आपको सुनवा देते हैं कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कल क्या बयान दिया तमाम उन बड़े किसान नेताओं के बीच में। कोई घटना घटी है उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन उसमें दोषी रहा है, उनको लाल किले तक जाने का रास्ता मुहैया करा गया है, ये पूरे देश ने देखा है। लाल किले के तिरंगे पे कोई वहां पे चला जाए, कोई लाल किले के ऊपर, और पुलिस की एक भी गोली वहां पर न चले, तो ये षड्यंत्र है पूर्ण रूप से किसान संगठन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी। तो गोली वाला बयान देने वाले राकेश टिकैत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे धरने पर नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में राकेश टिकैत से पूछा गया है, बड़ी खबर इस समय की, कि ट्रैक्टर रैली के लिए जिन शर्तों पर सहमति बनी थी उसका उल्लंघन क्यों किया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर धरने को लेकर दिल्ली पुलिस ने नोटिस चस्पा किया। और हम आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत की जिम्मेदारी थी गाजीपुर बॉर्डर की। जो 9 रूट चिन्हित किए गए थे उसमें अलग अलग रूट्स पे अलग अलग किसान नेता मौजूद थे, और राकेश टिकैत जिम्मेदार है गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरीके से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई। गाजीपुर बॉर्डर से रक्षित सिंह ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखा देते हैं। किसान आंदोलन में 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के बाद में अब दिल्ली पुलिस ने तमाम किसान नेताओं को नोटिस भेजा है। आखिरकार नोटिस में क्या कुछ कहा गया है वो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये नोटिस जगतार सिंह बाजवा जी के नाम पर आया है, भारतीय किसान यूनियन के, और इसी तरीके का नोटिस जो है वो राकेश टिकैत जी के नाम पर भी आया है। जब नोटिस यहां पर रिसीव नहीं हुए तो जो टेंट हैं उन टेंट के बाहर में दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो ये नोटिस लगाकर चले गए हैं। और इस नोटिस में यहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किसानों ने इन कंडीशंस पे दिल्ली पुलिस के साथ में बातचीत की थी कि परेड बिल्कुल पीसफुल रहेगी, परेड 12 बजे शुरू होगी और 5 बजे खत्म होगी। ट्रैक्टर परेड में जो संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स हैं वो अपने व्हीकल से उनको एस्कॉर्ट करेंगे। अलग अलग जत्थे के अलग अलग रूट बनाए गए थे और टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स 5000 होंगे। कोई आर्म्स एम्यूनिशंस इस रैली में नहीं होगा और किसी भी तरह के जानवरों का प्रयोग इस रैली में नहीं किया जाएगा। किसी भी ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली नहीं होगी। तो ये वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं कि किसान नेताओं के बीच में और दिल्ली पुलिस के बीच में तय हुई थी। उसके बाद में 3 पन्नों का ये नोटिस है जिसमें आगे की तरफ जो दिल्ली पुलिस है वो ये कहती है कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इनका वायलेशन हुआ है और कुल मिलाकर जो पूरी की पूरी जानकारी है वो ये मांगी गई है कि आप लोगों के खिलाफ लीगल कार्रवाई क्यों ना की जाए। तो कुल मिलाकर जो विभिन्न सवाल हैं उन सवालों पर किसान नेताओं से जवाब मांगे गए हैं और जवाब का माध्यम दिल्ली पुलिस की तरफ से ये नोटिस है 3 पन्नों का। एबीपी न्यूज टिकैत के इस बयान पर कुछ सवाल पूछना चाहता है। पहला बड़ा सवाल, राकेश टिकैत की बोली में गोली का जिक्र आखिर क्यों? दूसरा सवाल, टिकैत के बयान पर बाकी सभी किसान नेता क्यों चुप रहे? क्या टिकैत गोली चलवाकर खून की होली खेलना चाहते हैं? टिकैत के बयान पर बाकी नेता चुप क्यों रहे? ये बड़ा सवाल। क्या सहानुभूति चाहते थे ताकि किसी किसान की मृत्यु हो जाती और उसके ऊपर वो सहानुभूति कार्ड खेलते और सरकार को जिम्मेदार ठहराते? योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, गुरनाम चढ़ूनी टिकैत के बोल से सहमत हैं क्या? हिंसा भड़काने वालों की गिरफ्तारी आखिर कब होगी? राकेश टिकैत ने तमाम बड़े किसान नेताओं की मौजूदगी में जो बयान दिया कि दिल्ली पुलिस को गोली चला लेनी चाहिए थी, उसी पर एबीपी न्यूज के बड़े सवाल। दिल्ली पुलिस की इंस्पेक्टर पुष्पलता की तैनाती 26 जनवरी को हुई थी। एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके सामने ही किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों को भड़काने की कोशिश की। उनके हाथों में लाठी थी जिसे छीन लिया। रूट पुलिस ने हमको दिया, उसी रूट पे बैरिकेटिंग लगाए और दिल्ली जाने का रास्ता खोल लिया। ये तो बड़ी साजिश थी।
मैं ये कह रहा हूँ कि जो पुलिस ने लिखत पढ़त में हमको रास्ता दिया, उस रास्ते में बैरिकेटिंग लगा रखी, पूरी पक्की बैरिकेटिंग थी। अरे हमने उनको कहा है कि गांव की तरफ जा रहे हो, इनको यहाँ से निकल जाने दो, पुलिस नहीं निकलने दे रही। ऐसे कैसे अरे मैं तो सबका तुत्ता हूँ। 11 बजे का और लाल किले पे नहीं इधर से नहीं गया, कोई गया 9 बजे, कोई नहीं गया यहाँ से। गाजीपुर बॉर्डर से कोई 9 बजे नहीं गया। कहाँ? ना मैं लाल किलो गया, मैं अपने लोग के वहां से वापसी लाया जितने इधर से गए थे। वो 2-3 बारी हमारे पॉइंट पे आए और हमें ये कहकर गए कि यहाँ से हट जाओ, और इशारों में वो हमारे सामने तो ये ट्रैक्टर वालों को ये कहते थे बंद कर दो ट्रैक्टर, लेकिन साइड से इशारा करते थे चलो आगे बढ़ो। लेकिन हम उनकी बात को समझ गए थे और इसीलिए हम वहाँ पर डटे रहे कि हमें किसी भी हालत में इस पॉइंट से आगे नहीं जाने देना है। रूट इनका ये था कि ये गाजीपुर से चलेंगे और आनंद विहार की साइड में, टेल्को की साइड में, अपोजिट साइड में ये वैशाली की तरफ मुड़ जाएंगे, यूपी में चले जाएंगे। जो इसी बात को लेके वो भड़क गए कि हमें तो हमारे साथ धोखा हुआ है और हमें यूपी की तरफ जाने दे रहे हैं। बहुत बारी बताया, चिल्ला के बताया कि भाई ये रूट आपका तय रूट नहीं है, आप क्यों इसका उल्लंघन कर रहे हो, अपने तय रूट के अनुसार जाइएगा। जो वो नहीं मान रहे थे, वो बार यही बोल रहे थे कि हमें जाने दीजिए, हम सीधा जाके रहेंगे, हमें जाने दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।